हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में, जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 का है। तो गाइस वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में इसका फुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको उससे पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका बेसिक्स देखते हैं, अल्कोहल्स। तो यहाँ पे देखिए, अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एच एटम इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। मीन्स आपका कहने का क्या मतलब है कि अल्कोहल्स वो होते हैं, वो फॉर्म होते हैं जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिप्लेस होके OH ग्रुप उसमें अटैच हो जाता है, जिससे चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम आपका देखते हैं तो अल्कोहल्स वे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ये रहा, आपका कार्बन का ग्रुप है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से है, हाइड्रोजन उसमें अटैच है, एंड ये आपका हाइड्रोजन अटैच है इसमें, प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अगर आपका कोई हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होकर उसकी जगह पर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, तो उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल एक चेन हो, ब्रांच चेन हो, उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रांच चेन, इसकी कंडीशन है कि ब्रांच चेन ही होना चाहिए। और देखते हैं आपका फिनॉल्स क्या होते हैं। तो फिनॉल्स देखिए, फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन H atom and aromatic hydrocarbons replaced by -OH group। मतलब आपका क्या कहने का मतलब है कि फिनॉल्स वे होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा एलिफैटिक, ये आपका एलिफैटिक है जिसमें ब्रांच चेन होती है, एंड आपका जो है एरोमेटिक कार्बन, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। एरोमेटिक का मतलब आपकी रिंग चेन होनी चाहिए, जैसे कि बेंजीन रिंग एक्सेट्रा। ये देखिए बेंजीन रिंग आपकी ये रिंग चेन हो गई, इसमें आपका हाइड्रोजन की जगह, किसी हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ब्रांच चेन में आपका OH ग्रुप होगा तो वो आपका अल्कोहल होगा, एंड अगर आपका किसी भी रिंग में अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो वो आपका फिनॉल होगा। एंड इसी तरह हम बात करते हैं ईथर्स। ईथर्स का क्या होता है? ईथर्स के बारे में अगर हम देखें तो ईथर्स आर फॉर्म्ड व्हेन H एटम इन अ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी और एराइल एल्कोक्सी ग्रुप। मतलब आपका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और फिर R ग्रुप। मतलब ये आपका एक जो है एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये आपका एल्काइल है। एल्काइल मतलब आपके यहाँ पे CH3 अटैच है, एंड यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अटैच होगा और फिर यहाँ पे आपका CH3 अटैच होगा। तो ये आपका हो गया ईथर्स। एंड इसी तरह चलिए देख लेते हैं, कुछ यूजेस देख लेते हैं। अल्कोहल के यूजेस देखें तो अल्कोहल जैसे इथेनॉल में, इथेनॉल होता है वो एक अल्कोहल है, उसको अगर हम देखें तो उसका सैनिटाइज़र में यूज़ किया जाता है। जनरली हमने ये कोरोना टाइम में उसका यूज़ किया था। एंड स्प्रिट, स्प्रिट आपका देखें नेल पॉलिश में होता है, नेल पॉलिश वगैरह में आपको मिल जाएगा। एंड जो फर्नीचर वगैरह, जो पेंटिंग की चीज़ें होती हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। अब हम देखते हैं ईथर्स का यूज़ देख लेते हैं। ईथर्स का यूज़ जो होता है वो आपका मेडिसिन एक होती है, एनेस्थीसिया उसका नाम है, उसमें हम यूज़ करते हैं इसका। एंड उसका देखें, मिथॉक्सीमीथेन इज़ एन इफेक्टिव पेन रिलीविंग ड्रग्स। आपका एक पेन रिलीविंग ड्रग्स होता है, उसमें आपका जो है ईथर्स यूज़ होता है। देखिए कुछ स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का है उसका। एंड अब देखते हैं, बात करने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है कि अल्कोहल वे होते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ये रहा आपको। एंड इसमें डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी कार्बन से, और एक इसकी कंडीशन है कि आपका जो है एलिफैटिक कार्बन ही होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए। मतलब आपका जो है वो ऐसे रिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका अगर रिंग होगी तो वो आपका सीधे फिनॉल्स बन जाएगा। आपको चाहिए अल्कोहल्स। एंड इसी तरह देखें, OH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, नेचर में पोलर होने चाहिए जो बॉन्ड OH अटैच होगा। एंड इसी तरह देखिए उसकी जो बॉन्ड का आपका एंगल है वो 109 डिग्री होगा अल्कोहल्स में। एंड अल्कोहल्स इज लेस एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल्स जो होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में। एंड अब हम देखने वाले हैं अल्कोहल्स क्लासिफिकेशन। अल्कोहल्स क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखें तो सबसे पहले जो आपका है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? जिसमें एक ही अल्कोहल्स अटैच हो। मतलब ये जो आपकी कार्बन चेन अगर मैंने यहाँ पे बना दी, ये रही आपकी कार्बन चेन, इसमें से अगर एक ही OH ग्रुप अटैच है तो वो आपका हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। एंड इसी तरह दो अगर आपका अटैच हो गया तो ये आपका हो जाएगा डाई। इस तरह 3 के लिए ट्राई आपका होता है। यहाँ पे देखिए ट्राई मतलब 3 अल्कोहल्स अटैच होंगे। अब बात करते हैं हम फिनॉल्स की। फिनॉल्स कंटेन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू अ कार्बन एटम एंड एरोमेटिक सिस्टम। मतलब आपको मैंने बताया एरोमेटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक वे होते हैं जो बेंजीन रिंग प्रीफर करते हैं, मतलब वो बेंजीन रिंग में आपका OH ग्रुप अटैच होगा कुछ इस तरीके से। एंड फिनॉल्स इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जो फिनॉल होता है वो
अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, उसकी बात करें तो। अब फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें भी कुछ इसी तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स क्या होता है, मतलब उसमें एक जो है फिनॉल ग्रुप अटैच होगा किसी भी रिंग में। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा तो आपका एक यहाँ पे अटैच था, इसलिए ये आपका मोनो हो गया। अगर यहाँ पे आपका 2 अल्कोहल्स अटैच होंगे तो आपका ये डाई हो जाएगा। इसी तरह 3 होंगे तो आपका ट्राई हो जाएगा। एंड इस तरह अगर ढेर सारे अल्कोहल्स अटैच होंगे तो ये आपका पॉली हो जाएगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब ढेर सारे उसमें अटैच होंगे तो वो आपका पॉली हो जाएगा, पॉली हाइड्रो फिनॉल सॉरी। एंड इसी तरह देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हमने यहाँ पे पढ़ा था अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन में। अब उसके भी अंदर का हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। कंपाउंड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तो जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनके बारे में, उसमें क्या पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स के बारे में। अब देखें एलाइलिक एल्कोहल्स आपका एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स, अभी हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह कंपाउंड विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन उनका होगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं विनाइलिक एल्कोहल्स के बारे में एंड फिनॉल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपका जो है हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स आखिर क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू अ प्राइमरी कार्बन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपका OH ग्रुप अटैच होगा किसी भी रिंग में नहीं, ब्रांच चेन होनी चाहिए, तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। मतलब ये आपका रहा, ये जिसके साथ अल्कोहल अटैच है वो आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। तो ये प्राइमरी कार्बन से अगर आपका अटैच है तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल्स। एंड इसी तरह सेकेंडरी एल्कोहल्स के बारे में बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल्स में क्या होगा कि आपका ये जो कार्बन है ये किसी एक ही ग्रुप से अटैच होगा। मतलब यहाँ पे आपका जो कार्बन है किसी एक ग्रुप से अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल्स की बात करें तो उसमें जो है कार्बन जो है वो किसी 2 ग्रुप के साथ अटैच होगा, वो वाला कार्बन आपका कहलाएगा सेकेंडरी। हम इसको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स भी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसी तरह टर्शियरी की बात करें तो उसमें जो आपका कार्बन होगा, ये कार्बन है तो वो आपका 3 अलग अलग कंपाउंड से अटैच होगा विथ OH ग्रुप, तो उसे हम बोलेंगे टर्शियरी या फिर 3 डिग्री एल्कोहल्स। अब बात करें एलाइलिक एल्कोहल्स, तो एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, एलाइलिक एल्कोहल्स होते हैं, इन एलाइलिक एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स आपके कहने का मतलब है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका होगा एलाइलिक एल्कोहल्स में, एंड डबल कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा उसके पहले का कार्बन। जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, हम ये एग्जांपल लेते हैं CH2 एंड OH का। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपका डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, किसी एक कार्बन के बीच में जरूर डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये आपका कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए OH ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। एंड इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए CH2 एंड इसके बीच में डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद आपसे ये अटैच हो गया एंड ये 3 अलग अलग। देखिए इसमें भी क्या है कि यहाँ पे आपका आया है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देन उसके बगल वाला जो कार्बन है उसमें आपका जो है OH ग्रुप उससे ऊपर अटैच है, तो मतलब उसमें डबल बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के बीच में, तो ये भी आपका एलाइलिक एल्कोहल्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका देखें तो नेक्स्ट जो आपका है वो है बेंजाइलिक एल्कोहल्स। बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, इन बेंजाइलिक एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। मीन्स आपका कहने का मतलब क्या है, जो एल्कोहल्स ग्रुप अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, वो किसी एरोमेटिक रिंग में अटैच्ड होगा। अगर हम इसको एग्जांपल से देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से है। ये देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें आपका, तो ये रहा कुछ इस तरीके से। हमने बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, ये आपका अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, एंड ये अगर ये वाला कार्बन अगर हम लें तो इसका जो है क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एंड इससे हम देखें तो इससे अगर CH2OH अटैच है, मतलब ये भी आपका एल्कोहल अटैच है, इससे कार्बन से दूसरे कार्बन से अटैच है, वो भी किस में अटैच होना चाहिए, आपका रिंग में अटैच होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। एंड इस तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग ये रही आपकी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से कुछ अटैच है। यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका कुछ वही हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपका जो है OH ग्रुप अटैच्ड है, डायरेक्टली नहीं अटैच होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें भी कार्बन के बाद आपका OH ग्रुप अटैच है और इसमें भी कार्बन के बाद ही आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, डायरेक्टली नहीं अटैच होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल्स। हम देख लेते हैं विनाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। इन विनाइलिक एल्कोहल्स द OH group is bonded to a carbon double bond।
यहाँ पे देखिए क्या होता है, विनाइलिक एल्कोहल्स में आपका जो है कार्बन कार्बन, तो ये देखिए बीच में आपका डबल बॉन्ड है एंड आपका OH ग्रुप अटैच है। उस ये वाला जो कार्बन आपका होगा जिससे OH ग्रुप अटैच है वो आपका होगा विनाइलिक एल्कोहल्स, उसे हम बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल्स। एंड गाइस तो अब हम इसके आगे का हम ईथर्स क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊँ तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।